बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक लास्ट एपिसोड। जब पीर तरीक़त और उसके यारों को कत्ल किया जा चुका, तब दिल्ली और फैरोजाबाद के आम लोगों को मालूम हुआ कि शद्दाद और हसन बिन सबा की तरह दिल्ली में भी फिरदौस ज़ार बनाई गई थी। अवाम को बड़ा ताज्जुब हुआ जब फिरदौस ज़ार की चार दीवारी मुनहदिम करके उसे आम तफरीगाह बना दिया गया, तो लोगों ने उसे देखकर कहा, वाकई बागीचों और तफरीह गाहें खूब आरास्ता की गई थी। बहुत से लोगों को तो ये हसरत रह गई कि उन्होंने उसे उस वक्त ना देखा जबकि उसमें हुरो गिलमान भी थे। अब सुल्तान ने अहमद बहारी की गिरफ्तारी पर खान जहां को मुकर्रर किया। उसके भी बहुत से मोतकिद थे। आम आदमियों के अलावा बाज उमरा और रईस उसके मुरीद हो गए थे। चूंकि अहमद बहारी अपने आप को खुदा कहने लगा था, इसलिए वो आम तौर पर लोगों के सामने बहुत कम आता था। अलबत्ता हफ्ते में एक रोज अवाम के सामने नमूदार होकर तकरीर किया करता था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ रहता है, ना लोगों को यह खबर थी कि कौन लोग उसके पैरोकार हैं। खान जहां ने उसकी जुस्तजू शुरू की। उन्हें अंदेशा था कि अगर अहमद बहारी को यह मालूम हो गया कि हुकूमत उसकी गिरफ्तारी की फिक्र में है, तो यकीनन वो रूपोश हो जाएगा या अपने मोतकिदों से बगावत करा देगा। इसलिए वो चाहते थे कि कोई हंगामा ना हो और वो गिरफ्तार कर लिया जाए। सुल्तान ने मसरूर को शंकरदत्त ब्राह्मण और मंदिर की दासियों की निगरानी पर मुकर्रर करके हुक्म दिया था कि शंकरदत्त या मंदिर की दासी कहीं ना जाने पाए, उनकी निगरानी रखी जाए। मगर शंकरदत्त को यह मालूम ना था कि हुकूमत ने उसकी निगरानी शुरू कर दी है। मसरूर ने शंकरदत्त से रब्तो जब्त बढ़ा लिया था। शंकरदत्त और फूल कमर दोनों उनकी बड़ी मुदारात करते थे। एक दिन शंकरदत्त ने कहा, आपके यहाँ जो मेहमान लड़की यहाँ आई हुई है, फूल कमर को उनसे बड़ी मोहब्बत हो गई है। वो हर वक्त उनके पास रहना चाहती है। मसरूर ने कहा, यह क्या मुश्किल है, फूल कमर उनके पास जाकर रहने लगे। शंकरदत्त ने कहा, या कुछ दिन वो यहाँ आकर रह जाएं। मसरूर ने कहा, इस बात को तो शायद उनके वालिदैन पसंद ना करें। शंकरदत्त ने कहा, आपने कृष्ण जी के जन्मदिन के रोज देखा था कि फूल कंवर ने जरा सी देर में किस कदर दौलत लोगों की जेबों से निकलवा ली थी। हाँ, काफी दौलत ऐंठ ली थी। शंकरदत्त ने कहा, ये हिंदू दौलतमंद वैसे बड़े कंजूस होते हैं, चमड़ी दे मगर धमड़ी ना दे। लेकिन जहां कोई अच्छी सूरत वाली किसी मंदिर में दाखिल होकर इनके सामने आती है, तो इनके खजाने के मुंह खुल जाते हैं। इस कदर दे डालते हैं कि वो लड़की उससे भी ज्यादा दौलतमंद हो जाती है। शायद उनमें मजहबी जज्बा ज्यादा होता है। मसरूर ने शंकरदत्त की बात सुनकर कहा। शंकरदत्त ने हंसकर कहा, मजहबी जज्बा तो उनमें नाम को भी नहीं होता। अगर कोई ब्राह्मण उनसे दान मांगने जाए तो एक पैसा भी ना दे। जो दासियां जरा सूरत और शक्ल की अच्छी हैं, उन्हें काफी रकूम दे जाते हैं। अगरचे फूल कंवर मेरी बेटी है, मुझे उसके मुतालिक ऐसी बात ना कहनी चाहिए, लेकिन यह हकीकत है कि वो तमाम दासियों से ज्यादा खूबसूरत है। इसलिए वो जब भी हिंदू दौलतमंदों के सामने जाती है, हजारों अशरफियां दम के दम में उनसे उगलवा लेती हैं। हमारा इसमें नुकसान क्या होता है? मैं कहता हूं, जो मालदार होना चाहे वो मंदिर में अपनी हसीन लड़कियों को दाखिल कर दे, बस दौलत की बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन दुनिया में सभी दौलत के हरीस नहीं होते। मसरूर ने शंकरदत्त की बात सुनकर कहा, हरीस ना हो, लेकिन दौलत की जरूरत हर घर को है। मेरे मंदिर में कई दासियां ऐसी हैं जो सिर्फ दौलत ही बटोरने के लिए दाखिल हुई हैं। जो आमदनी उन्हें होती है उसका आधा मुझे दे देती हैं। शायद उनके माँ बाप ना होंगे। माँ बाप क्यों ना होते, उनके वालिदैन ने ही उन्हें मंदिर में दाखिल किया है। तब तो वो बहुत ही मुफलिस होंगी या बेगैरत होंगे। बेगैरती की इसमें कोई बात नहीं है। अगर वेश्याओं की तरह से वो अपने हुस्न की खोशा चीनी कराकर किसी से कुछ लें तो वाकई बेगैरती है। यहाँ तो जरा सा सामना हुआ और अशरफियों के तोड़े खुलने लगे। मैं हिंदू दौलतमंदों के मुतालिक कह रहा था कि वो ईश्वर के नाम पर एक पैसा ना दे, लेकिन दासियों को हजारों रुपए दे जाएं। शंकरदत्त ने जो कुछ कहना था वो मसरूर की खफगी के खौफ से साफ तौर पर ना कह सका। अब उसने रूहे सुखन ही बदल लिया, या उसने इसी कदर कहना मुनासिब समझा। शायद ये सोचा हो कि इतनी गुफ्तगू का मसरूर पर क्या असर होता है। इस किस्म के लोग अपने मतलब को रफ्ता रफ्ता जाहिर किया करते हैं। मसरूर कुछ देर और बैठकर वहां से चले आए। जब वो फैरोजाबाद में अपने मकान पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें लेस मिले। मसरूर ने लेस को सलाम किया। लेस ने दुआ देकर कहा, क्या दिल्ली से आ रहे हो? मसरूर ने कहा, जी हाँ। लेस ने कहा, यह मंदिर और शंकरदत्त की निगरानी तुम्हारे सुपुर्द खूब हुई है। मसरूर ने लेस की बात सुनकर कहा, मुझे हर वक्त फिक्र लगा रहता है कि शंकरदत्त कहीं रूपोश ना हो जाए या कोई दासी मंदिर से गायब ना हो जाए। मगर वो मंदिर को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता मसरूर ने कहा, जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया जाता है, मगर अभी शंकरदत्त को यह ख्याल है कि तमाम हिंदू अमीर
रईस और गरीब उसके जेर असर हैं। वो जानता है कि अगर उसके या मंदिर के खिलाफ हुकूमत कोई हरकत करेगी तो आम हिंदुओं में हिजान पैदा होकर बगावत फूट निकलेगी, इसलिए वो मुतमईन है। खुदा करे मसरूर कि वो यूं ही इत्मीनान से रहे। मगर वो हूरबानो, रिहाना और नईमा की फिक्र में है। आज ही कहता था कि अगर वो लड़कियां मंदिर में आ जाएं तो दौलत के ढेर लग जाएं। मेरा मतलब यह है कि रिहाना और नईमा की ज्यादा हिफाजत और निगरानी होनी चाहिए। उस काफिर बच्चे की कज़ा आई है। मैंने रिहाना से कह दिया है कि वो ज्यादातर महल के अंदर हूरबानों के पास रहा करे। उस कमबख्त पीरे तरीकत ने रिहाना को अगवा करके मुझे किस कदर सदमा पहुंचाया था। खुदा तुमको खुश रखे, तुम्हारी बदौलत फिर मुझे मेरी बेटी मिल गई। क्या कहूं, मैं तो यहां से चला जाता, लेकिन एक तो ये ख्याल है कि शंकर दत्त का अंजाम देखें, दूसरा ये सोचता हूं कि कहीं शंकर दत्त या और आदमी रास्ते में फरेब ना दे दे। ऐसा होना ऐन मुमकिन है। मैं तो ये चाहता था कि आप हमेशा यहीं रह जाएं। मैं रह जाता, लेकिन एक बात ऐसी है जिसकी वजह से रहना दुश्वार है। अगर आप मुझे वो बात बता दें तो शायद मैं उसका कोई इंतजाम कर सकूं। शंकर दत्त का मामला तय होने के बाद इंशाल्लाह मैं वो बात तुम्हें बता दूंगा। बहुत अच्छा। अब मसरूर लेस से रुखसत होकर महल में पहुंचे। वो अपने कमरे में जाकर इत्मीनान से बैठ गए। आज की लेस की गुफ्तगू से उन्हें ये उम्मीद हो चली कि शायद लेस ठहरने पर रजामंद हो जाए। इससे उन्हें बड़ी मुसरत हुई। हालांकि कभी कभी ये ख्याल आकर कि खुदा जाने वो क्या बात है जो लेस कहने वाले हैं और वो उसका इंतजाम कर सकेंगे या नहीं, उनकी खुशी जायल हो जाती थी। लेकिन फिर उम्मीद की किरण उनके दिल में चमक उठती थी और उन्हें यह ख्याल हो जाता था कि वो लेस की बात का जरूर इंतजाम कर देंगे। उन्हें कमरे में आकर बैठे कुछ ज्यादा देर ना हुई थी कि इत्तेफाक से रिहाना आ गई। वो मसरूर को देखकर कुछ शर्मा गई। उसने कहा, ओह, आप आ गए। हूरबानो तो कहती थी कि आप दिल्ली गए हैं। वो सच कहती थी। मैं अभी दिल्ली से आया हूं। आइए बैठिए। इस वक्त शरीर नईमा भी यहाँ आई हुई है। वो हूरबानो के साथ खुदा जाने कहाँ छुपी है। मैं उन दोनों को तलाश कर रही हूं। उन्हें ही ढूंढने यहाँ आई थी। नईमा शरीर नहीं है, बड़ी अच्छी लड़की है, तुम पर जान छिड़कती है। अब वो तुम्हें मेरे पास बैठे देखकर शरारत न करेगी। रिहाना कमरे में आकर मसरूर के पास बैठ गई। मसरूर ने कहा, एक ने तुम पर नजर डाली थी तो फिरदौसे जार में लाकर छोड़ा। अब शंकर दत्त की निगाह है, देखिए वो क्या करता है। रिहाना ने शर्मीली निगाहों से मसरूर को देखकर कहा, वो भी नामालूम क्या बात थी जो मैं धोखा खा गई थी। अब मुश्किल है। दरअसल फिरदौसे जार देखने का इश्तियाक तुमको वहां ले गया था। अब जो कुछ भी समझो। अच्छा, चचा जान की गुफ्तगू से ये उम्मीद बंदी है कि शायद वो रुक जाए। मुश्किल है। क्या बातें की उन्होंने? वो कहते थे कि एक बात ऐसी है जिसकी वजह से मेरा ठहरना मुश्किल है। मैंने कहा वो बात मुझे बता दीजिए, मैं शायद इंतजाम कर सकूं। उन्होंने कहा, शंकर दत्त का मामला तय होने के बाद बताऊंगा। अभी रिहाना कुछ कह ना पाई थी कि नईमा आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो यहां छुपी बैठी है रिहाना। ये तुझ पर शायद एहसान जिता रहे होंगे कि तुझे फिरदौसे जार से बचा लाए। मैं क्यों बचा लाता, ये तो आप ही बचाई। इनके खंजर से पीरे तरीकत डर गया था ना। नाइमा ने कमरे में आकर कहा, खंजर से ये नाजुक बाजू और फुलादी खंजर। खूब बात कही आपने। उठेगा ना खंजर ना तलवार इनसे। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। रिहाना ने कहा, नहीं तू बहादुर है, तेरे हाथ पांव मजबूत हैं। मसरूर ने कहा, मजा तो जब आए जब शंकर दत्त नईमा को ले जाए। उस काफिर की क्या मजाल हो सकती है। ऐसे ही रिहाना भी कहा करती थी। लेकिन नईमा, शंकर दत्त तुम्हारी और रिहाना की फिक्र में है जरूर। तुम दोनों यही महल में रहा करो। नईमा ने शरारत से कहा, मेरी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। अलबत्ता तुम्हारी ये जरा कुछ ऐसी ही है। इन्हें महल में और खास अपने कमरे में हर वक्त बंद रखा करो। रिहाना ने शर्माते हुए कहा, अच्छा शरीर। उस वक्त एक खादिमा ने मसरूर से कहा, आपको बाहर बुला रहे हैं। मसरूर वहां से उठकर बाहर रवाना हुए। जब मसरूर बाहर आए तो उन्होंने एक फौजी अफसर को बैठे देखा। मसरूर ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब देकर कहा, नाइब सल्तनत अमीर खान जहां ने फरमाया है कि मालूम हुआ है कि आज असर की नमाज के बाद अहमद बहारी शहर दिल्ली में तुगलकाबाद की जामा मस्जिद के करीब नमूदार होकर तकरीर करेगा। खान जहां मौके पर पहुंचेंगे, आप भी तशरीफ लाएं। मसरूर ने कहा, बहुत तंग वक्त में इत्तला दी। असर का वक्त तो अब आया ही जाता है। उन्हें भी अभी थोड़ी देर हुई जब इत्तला हुई है। फौरन ही मुझे भेजा। मैं बहुत तेज घोड़ा दौड़ा कर आया हूं। अच्छा तो तुम भी मेरे हमरा चलोगे? हाँ, अगर आप हुक्म दे तो चलूंगा। चलना, मैं फौजी लिबास पहन लूं। मसरूर ने अंदर जाकर फौजी लिबास पहना। नईमा और रिहाना अब तक दोनों उन्हीं के कमरे में थी। जब मसरूर मुसल्ला हो गए तो नईमा ने आहिस्ता से कहा, देखो फौजी लिबास कैसा भला मालूम होने लगा। रिहाना ने मुस्कुराकर धीमे लहजे में कहा, कहीं नजर ना लगा देना। मसरूर ने दोनों के फिक्रे सुन लिए। उस वक्त बातें करने का मौका नहीं था। वो जल्दी से बाहर आए।
साइस ने उनका घोड़ा पेश किया, वो सवार हुए, फौजी अफसर भी सवार हुए। वो दोनों निहायत तेजी से दहली की तरफ चले। चूंकि असर का वक्त बिल्कुल ही करीब आ गया था, इसलिए वो सरपट घोड़े दौड़ाए चले जा रहे थे। अभी वो शहर दहली से 1 मील के फासले पर थे कि उन्होंने एक मंजिल की मस्जिद में से अजान की आवाज सुनी। उन्होंने घोड़ों को और तेज कर दिया और दहली में दाखिल हो गए। वो सीधे तुगलक आबाद की तरफ चले। जब मस्जिद के करीब पहुंचे तो दोनों ने ढीली आबाएं फौजी वर्दियों के ऊपर पहन ली, घोड़ों को एक जगह बांधा और खुद मस्जिद के सामने पहुंच गए। उन्होंने देखा कि मस्जिद में असर की नमाज हो रही है। वो जल्दी से मस्जिद में जाकर नमाज में शरीक हो गए। नमाज पढ़कर बाहर आए। यहाँ काफी मजमा जमा हो गया था। ये दोनों भी भीड़ में घुस गए। कुछ वक्फे के बाद बहुत से आदमी नंगी तलवारें और नेज़े लिए हुए आए। उनके बीच में एक कदावर आदमी था, बड़ा लहीम शहीम। उसकी दाढ़ी घनी और सियाह थी, आंखों में तेज चमक थी, चेहरे से रोबो जलाल जाहिर था। यही अहमद बहारी था। पहले ही से उसके लिए एक तख्त बिछा दिया गया था जिस पर दबीज कालीन पड़े थे। कालीनों पर जरनिगार मसनद बिछी थी। अहमद बहारी आकर उस तख्त पर बड़ी तमकनत से बैठ गया। मसरूर आदमियों को चीरते हुए उसके इतने करीब पहुंच गए कि अगर वो कुछ कहे तो एक एक लफ्ज सुन ले। वो उभर उभर कर इधर उधर देख लेते थे, मगर उन्हें खान जहां उस मजमे में नजर न आए। ना कोई सवार या पैदल नजर आया। उन्हें ताज्जुब हुआ कि खान जहां अभी तक नहीं आए। थोड़ी देर में अहमद बहारी ने कहा, ऐ लोगों। लोग बिल्कुल खामोश हो गए। ऐसा सकूत छा गया कि लोगों के सांस लेने की आवाजें आने लगी। मसरूर ने फिर एड़ियों पर उभर उभर कर इधर उधर देखा, मगर खान जहां का अब तक कहीं पता नहीं था। अहमद बहारी ने कहना शुरू किया, तुम मखलूक हो, बंदे हो, मैं खालिक हूं, खुदा हूं। तुम्हारी राहबरी करने के लिए, तुमको सही और सीधा रास्ता बताने के लिए, दुनिया की गंदी और गुमराह कुन जिंदगी से बचाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। दुनिया में ये मेरी आमद आखिरी है। मैंने जब बाबा आदम और अम्मा हवा को पैदा किया तो हिदायत कर दी कि उस दरख्त के खोशे ना खाना, चाहे वो तुमको कितने ही खुश जायका मालूम हो। सबसे अव्वल आदम ने मेरी आवाज सुनी। मैंने पर्दे से उसे मुखातिब किया था। अगर मैं उसके सामने आ जाता तो वो मेरी तजल्ली की ताब ना ला सकता, लेकिन हजरत आदम ने अम्मा हवा के बहकाने से ममनुआ दरख्त के खोशे खा लिए। मुझे सख्त नागवार हुआ। अब वो पिछताने लगे। मैंने उनसे कहा, तुम बहिश्त में रहने के काबिल नहीं हो। मैंने अरसा हुआ एक दुनिया बनाई थी जो आसमानों के नीचे है। तुम वहां जाओ, तुम्हारे औलाद होगी। जब ये औलाद बढ़ जाएगी तो खानदान और कबीले बढ़ जाएंगे, तो तुम सारी दुनिया में फैल जाओगे। तुम्हारे दिलों में हिर्सो हवस का मादा रखा गया है। तुम हिर्सो तमा की वजह से एक दूसरे से लड़ोगे, कत्लो गारतगरी करोगे, मेरी खुदाई से मुनकर हो जाओगे। मैं तुमको ढील दूंगा, तुम फलो फूलोगे। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, मगर तुम उसे दोस्त समझोगे। वो तुम्हारी ख्वाहिश नफसानी को बरांगेख्ता कर देगा, तुम उसकी पैरवी करोगे। लेकिन जो तुमसे हिर्सो तमा ना करेंगे और नफ्से अमारा के गुलाम ना बनेंगे, मुझे याद करेंगे, मैं फिर उन्हें उसी बहिश्त में दाखिल कर दूंगा जिससे तुम्हें निकाल रहा हूं। मैं तुम्हारी हिदायत के लिए तुम में से ही अपने पैगंबर और रसूल भेजूंगा। तुम उनकी इताअत करना। तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। चुनाचे हजरत आदम दुनिया में आए, उनकी औलाद तमाम रुए जमीन पर काबिज और मुतसर्रिफ हो गई। लेकिन इंसान जिसकी हकीकत यह है कि मनी के गलीज कतरे से उसकी पैदाइश हुई है, जब वो शिकम मातर में होता है तो हैज का नापाक खून उसकी ग़िज़ा बनता है। ऐसा खुदसर है कि बंदे से खुदा बन जाता है, ताकूती कुव्वतों पर इतराने लगता है। मैंने अपना वादा पूरा किया, यानी जब इंसान बहकने लगे, मेरी बंदगी छोड़कर दूसरों की बंदगी करने लगे, तो मैंने रसूल भेजे, पैगंबर भेजे, नबी भेजे। मगर इंसानों की खुदसरी देखो कि मेरे रसूलों को जुठलाने लगे, उन्हें कत्ल करने लगे। मैंने इरादा किया कि अपने कहरो गजब से दुनिया और दुनिया वालों को तबाह और बर्बाद कर दूं, मगर मैं इस कदर रहीमो करीम हूं कि मेरा गुस्सा फौरन ही ठंडा पड़ जाता है। मैं दरगुजर करता रहा, लेकिन बंदों की नाफरमानियां बढ़ती गई। आखिर मुझे अर्श छोड़कर फर्श पर अपने बंदों की हिदायत के लिए आना पड़ा। मेरे बंदों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि मैं पहले भी दुनिया में आ चुका हूं। एक मर्तबा सुअर बनकर आया था। यह बिल्कुल गलत है। सुअर कोई खूबसूरत जानवर नहीं है, बल्कि निहायत मकरूह सूरत है। मैं एक मकरूह सूरत जानवर के कालिब में क्यों आता? मुझे अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत है। इस मोहब्बत ही की वजह से मैं दुनिया में इन्हें हिदायत करने के लिए आया हूं। अगर मैं अपनी असल शक्लो सूरत में अपनी जुमला तजल्लियों के साथ दुनिया में आता तो कोई मुझे देखने की ताब ना ला सकता। या तो लोग बेहोश हो जाते या मर जाते। दुनिया की हर एक चीज जहां तक मेरी तजल्ली पहुंचती जलकर खाक स्याह हो जाती। मूसा के इसरार पर मैंने अपने हिजाबों में से एक हिजाब उठा दिया था। मूसा ताबे नजारा ना लाकर बेहोश हो गया और कोहे तूर जिस पर वो खड़ा था जलकर खाक स्याह बन गया। मैं 7 हिजाबों में मस्तूर हूं। अगर सारे हिजाब उठा दिए जाएं तो दुनिया की कोई चीज भी बाकी ना रहे। मेरी तजल्ली हुस्न से हर शय जल जाए। मुझे ऐसी सूरत में तुम्हारे सामने आना चाहिए था जिससे तुम मानूस हो। ऐसी सूरत इंसान ही की सूरत थी।
मैंने अहमद बहारी को इसलिए मुंतखब किया और उसके कालिब में आया। मैं अहमद बहारी नहीं हूं बल्कि तुम्हारा खुदा हूं, इस दुनिया का तमाम मखलूक का खालिक, तुम्हारा राजिक, तुमको आखिरत में निजात देने वाला, आसमानों जमीनों और जन्नतों का मालिक। मेरी बात सुनो और इस पर अमल करो। मैं तुमसे इस सिले में कुछ नहीं मांगता, क्योंकि आसमानों जमीनों की तमाम दौलत मेरी ही है। मैं इससे ज्यादा दौलत चश्मे ज़दन में पैदा कर सकता हूँ। ना मुझे दौलत की जरूरत है, ना खूबसूरत इमारतों की, ना बागों की, ना नहरों की, ना सल्तनत की। गरज के किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि सबकी इबादत छोड़ दो, सिर्फ मेरी इबादत करो। दुनिया में मेरे आने के बाद भी लोग हमाकते कर रहे हैं, मेरे सीधे साधे बंदों को धोखा देकर बहका रहे हैं। आपने सुना होगा कि एक आदमी ने दावा किया कि वो पीरे तरीकत है। उसने खुशनुमा बाग बनाया, उस बाग में हसीन औरतें और खूबसूरत लड़के जमा किए, उसका नाम फिरदौस जार रखा। लोगों से कहता था कि खुदा ने मुझे दुनिया में ये जन्नत अता की है, आखिरत में भी मैं ही जन्नत का मालिक हूंगा। मैंने उसे कहला दिया कि झूठा है, मैं खुदा हूं और मैंने तुझे जन्नत अता नहीं की। अगर मैं तुझे जन्नत बख्शता तो आसमानी बहिश्त की हूरें भी तुझे देता, मगर वो ऐसा सरकश था कि मेरे से रूगर्दानी करता रहा, मेरी बात ना मानी, मेरे सामने ना झुका। मैंने सुल्तान के दिल में ये बात पैदा कर दी कि पीरे तरीकत मक्कार हैं। चुनाचे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने, जो मेरा मुखलिस बंदा है, पीरे तरीकत और उसके गुमराह साथियों को कत्ल करा दिया। तुमने देख लिया मेरी नाफरमानी का अंजाम। याद रखो, मेरे दुनिया में आने के बाद अब जो इंसान भी नाफरमानी करेगा उसे दुनिया में भी सख्त अजाब दूंगा, आखिरत में भी। अभी अहमद बहारी की तकरीर खत्म ना हुई थी कि लोगों में हलचल हो गई। अहमद बहारी या तो बैठा था या खड़ा हो गया। उसने फौजी सवारों को अपनी तरफ आते हुए देखा, वो घबरा गया, उसका चेहरा जर्द पड़ गया, लेकिन जल्द ही उसने अपने चेहरे से खौफो हिरास की अलामतें दूर की और बुलंद आवाज से बोला, लोगों घबराओ नहीं, ये भी मेरी मखलूक है, ये भी मेरे बंदे हैं, मेरे पास आना चाहते हैं, आने दो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारा और इन सब का खालिक हूं। सवार बराबर बढ़ते चले आ रहे थे। खान जहां उन सवारों के साथ थे। मसरूर और उनके साथी अफसर ने जल्दी से अपने लिबास के ऊपर से आबाएं उतार डाली और कूदकर अहमद बहारी के तख्त के करीब पहुंच गए। अहमद बहारी ने जूं ही उन्हें अपने इस कदर करीब और शमशीर बाकफ देखा तो थर्रा गया। मसरूर ने तख्त के ऊपर चढ़कर रेशमी डोर से अहमद बहारी को बांधना शुरू कर दिया। अहमद बहारी के साथ जो लोग तलवारें और नेज़े लिए हुए खड़े थे, उन्हें हरकत करने की उस वजह से जुर्रत न हुई कि वो देख रहे थे कि सामने से फौजी रिसाला सैलाब की तरह बढ़ता चला आ रहा था। लोग उस फौज को देखते ही खौफ से इधर उधर भाग गए। खान जहां ने आते ही अहमद बहारी को हिरासत में ले लिया। इस तरह ये मसनूई खुदा पकड़ा गया। अहमद बहारी एक निहायत जबरदस्त आलिम व फाजिल था। वो बिहार का रहने वाला था, दिल्ली में आकर रहने लगा था। शुरू शुरू में उसने नबूवत का दावा किया। दुनिया में बेवकूफ लोगों की कमी नहीं, बहुत से आदमी उसके मोतकिद हो गए। उसने अजीब अकायद की तबलीग की, नमाज 2 वक्त की कर दी, एक ऐन आफताब निकलने के वक्त और दूसरी गरूब आफताब के बाद। नमाज आफताब की तरफ मुंह करके पढ़ी जाती, यानी सुबह को मशरकी जानी मुंह करके और शाम को मगरिब की तरफ। किबला की कोई शिक बाकी ना रखी गई थी। कहता था कि आफताब जो दुनिया को रोशन करता है, मजर नूर इलाही है, उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी चाहिए। रोजे को जरूरी ना समझता था। निकाह को मुआशरती ढोंग बताता था। कहता था कि कुदरत ने हर एक को आज़ाद पैदा किया है। निकाह की कयूद से औरत मर्द की पाबंद हो जाती है। यह पाबंदी मंशाए कुदरत के खिलाफ है। जिस औरत का जी जिस मर्द के साथ जब तक रहने को चाहे बेतकल्लुफ रहे, मर्द उस सिले में औरत के तमाम अखराजात उठाए। अगर उससे औलाद पैदा हो जाए तो जो कुछ मर्द के पास है आधा औरत को दे दे। अगर वो औरत औलाद पैदा होने के बाद दूसरे मर्द के पास चली जाए तो पहले मर्द के दिए हुए में से जो कुछ उसके पास बाकी है वो छोड़ जाए और मर्द उस पर कब्जा कर ले। अगर मर्द किसी औरत को अपने पास रखना चाहे तो औरत मर्द से बतौर महर जिस कदर चाहे नकदी ले ले। अगर औरत से औलाद हो जाए तो मर्द अपनी दौलत और अपने सामान का आधा हिस्सा औरत को दे दे। न एक वक्त में एक औरत कई मर्दों के पास रह सकती है, न एक मर्द एक वक्त में कई औरतों को अपने पास रख सकता है। अगर औरत और मर्द निकाह करना चाहें तो ये जरूरी है कि उनमें पहले से कोई रिश्ता अजीजदारी का ना हो। निकाह आदमियों के सामने होना जरूरी नहीं, खलवत में मियाँ बीवी का इजाबो कबूल कर लेना ही दुरुस्त है। अलबत्ता शबे जिफाफ के बाद दोनों निकाह का ऐलान कर दें। ऐसे निकाह में महर की कोई शिक नहीं। ऐसा निकाह होने के बाद औरत और मर्द में जुदाई नहीं हो सकती। इससे मतलब यह था कि निकाह ना हो और जनाकारी का बाजार गर्म रहे।
और बातें भी इसी किस्म की थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसने नबूवत को छोड़कर खुदाई का दावा कर डाला। बजाय इसके कि लोग उससे मुतनफ़र होते और उसके गर्विदा हो गए और उसे खुदा ही मानने लगे। अहमद बिहारी को भी सुल्तान के रूबरू दरबार आम में पेश किया गया। दरबारियों के अलावा उलमा की जमात भी उस वक्त मौजूद थी। काजी उल कुज़ा भी थे। अहमद बिहारी के साथ चंद वो मुअज़्ज़ज़ लोग भी असीर करके पेश किए गए थे जो उसे खुदा मानते थे। काजी ने बिहारी से दरियाफ्त किया, तुम्हारा नाम अहमद है? अहमद ने जवाब दिया, हाँ मेरा नाम अहमद है। ये नाम उस वक्त तक था जब तक मैं नबी रहा। इसके बाद खुद खुदा ने मेरे जिस्म में हलूल कर लिया और अब मैं खुदा हूं। काजी ने पूछा, तुम समझते हो कि तुम खुदा हो? समझता नहीं, बल्कि अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं खुदा हूं। अर्श को छोड़कर अपने बंदों को गुमराही से बचाने के लिए दुनिया में आया हूं। अगर तुम खुदा हो तो तुम्हें मौत नहीं आ सकती। मौत मेरी महकूम है, मुझे कैसे आ सकती है? मैं जिस पर चाहूं मौत को मुसल्लत कर दूं, मुझ पर कोई मौत मुसल्लत नहीं कर सकता। मगर तुमने जब दावा नबूवत किया तो शरीयत मुहम्मदिया के खिलाफ ऐसी शरीयत निकाली जो खुदाई शरीयत नहीं हो सकती, जिससे दुनिया का तमद्दुन और कौमों की मुआशरत तबाह हो जाए। निकाह पर पाबंदियां आयद कर दी और जना को जायज करार दे दिया। अहमद बिहारी को वो शरीयत खुद हमने तलकीन की थी। हम जमाने की रफ्तार के बामूजिब शरीयतों में तरमीम करते रहे हैं। इस जमाने में इंसानों ने काफी तरक्की कर ली है। वो मिलजुल कर रहने के कायल हो गए हैं। अब निकाह की जरूरत नहीं रही। औरत और मर्द आपस में समझौता कर लें, यही निकाह है। लेकिन खुदा जब अहमद बिहारी के कालिब में आ गया तो वो महदूद हो गया। हालांकि खुदा की सिफत लामहदूद है, उसकी ये सिफत जाती रही। हम इस कालिब में आकर महदूद नहीं हो गए। हमारी लामहदूद सिफत अब भी मौजूद है। दुनिया पर हमारी नजर है। आसमानों को हम देख रहे हैं। फरिश्तों की सफ़े हमारे सामने खड़ी हैं। तुम्हारी मादी आंखें उन्हें नहीं देख सकती। वो हमारे हुक्म के मुंतजिर हैं। हम जब चाहें इस दुनिया को बदल सकते हैं और इससे भी अच्छी दुनिया पैदा कर सकते हैं। काजी ने पूछा, जब तुम तकरीर कर रहे थे उस वक्त भी फरिश्तों की फौज तुम्हारे साथ थी? हर वक्त साथ रहती है, लेकिन उन फरिश्तों ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की? क्यों तुमको गिरफ्तार होने दिया? हमने अपने बंदों को कत्ल कराना नहीं चाहा। हम रहीमो करीम हैं, लेकिन जब्बारों का हार भी हैं। जब खफा होते हैं तो कहरो गजब की इंतहा नहीं रहती। किब्रियाई हमारी चादर है। जो शख्स इस चादर को ओढ़ना चाहता है हम उसे जलील कर देते हैं। हमारे एहसानात को याद करो। हमने तुम्हें पैदा किया, अकल दी, इल्म दिया, इज्जत दी, दौलत दी, फिरोज शाह को सल्तनत बख्शी, फतुहात अता की। गरज के हमने अपने जिस बंदे को जिस काबिल समझा नवाजा। काजी ने फिर पूछा, तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या समझते हो? वो नबी बरहक थे, हमने उन्हें नबूवत अता की थी। अच्छा, अगर तुम खुदा हो तो फरिश्तों से कहो वो हमें जंजीरों में इस तरह जकड़ दे जिस तरह तुम इस वक्त जकड़े हुए हो। क्या तुम चाहते हो कि जिस तरह से इंसानों में बाहमी दुश्मनी है इसी तरह से फरिश्तों और इंसानों में भी दुश्मनी हो जाए? इंसान और फरिश्ते दोनों हमारी मखलूक हैं। हम उनमें दुश्मनी पैदा कराना नहीं चाहते। सुल्तान खामोश बैठे उस मुकालमे को सुन रहे थे। उन्होंने काजी से पूछा, तुम किस नतीजे पर पहुंचे? काजी ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि अहमद बिहारी के दिमाग में फतूर है। वो नहीं समझता कि कौन है और क्या कह रहा है। जब इंसान का दिमाग खराब हो जाता है तो जो ख्याल उसे बंध जाता है उसी पर कायम रहता है। सुल्तान ने कहा, तब इसका तिबी मुआयना होना चाहिए। अगर सुल्तान इजाजत दे तो तबीबों से मुआयना करा लिया जाए, काजी ने कहा। सुल्तान ने इजाजत दे दी। काजी ने उसी वक्त नामवर तबीबों को तलब कर लिया। थोड़ी देर में तबीबों की जमात आ गई। काजी ने उनको खिताब करके पूछा, तुम इस आदमी को अहमद बिहारी की तरफ इशारा करके जानते हो? उनमें से चंद एक ने कहा, हम इसे उस वक्त से जानते हैं जबकि यह दर्स दिया करता था। एक दफा सख्त बीमार हो गया था, हमने इसका इलाज किया था। इसके दिमाग को अब खराज चढ़ गए थे। मुद्दतों तक इसके दिलो दिमाग बेकार रहे, पागलों की तरह बकता और उधम मचाता रहा। इसके शागिर्दों ने बड़ी दिलसोजी से इसकी तीमारदारी की। तकरीबन 6 महीने में जाकर इसकी हालत संभली, इसे आराम हुआ। इसने फिर पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। कुछ अरसे के बाद हमने सुना कि इसने नबूवत का दावा कर दिया है। हमने इसका मुआयना किया तो पता चला कि मर्ज़े जुनून का कुछ असर बाकी है। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अब यह नबी नहीं रहा बल्कि खुदा बन गया है। अहमद बिहारी ने कहा, खुदा बन नहीं गया बल्कि खुदा हूं। जमीन और आसमान की बाग मेरे हाथ में है। तुम मुझे पागल बताते हो, दूसरों को पागल समझते हो। तुम इंसान हो, महदूद समझ और मामूली अकल वाले इंसान। खुद पागल हो और दूसरों को पागल समझते हो। इन लोगों ने सच कहा। हमने अहमद बिहारी को अकल दी, इल्म दिया,
अब खुद उसके जिस्म में हलूल कर आए हैं। काजी ने तबीबों से कहा, तुम अब इसका फिर मुआयना करो। तबीबों ने नब्ज देखी, आंखें देखी, दिमाग टटोला, जिस्म के हर हिस्से को देखा, फिर बाहम मशवरा किया। आखिर उन्होंने अपनी राय दी कि अहमद बिहारी का मर्ज फिर ओद कर आया है, बल्कि इस मर्तबा मर्ज ने पहले से ज्यादा सख्त हमला किया है। इसका दिमाग चल गया है। सुल्तान ने काजी अल कुज़ा से खिताब करके कहा, ऐसी सूरत में शरई फैसला क्या है? काजी ने जवाब दिया, ऐसे शख्स की हरकतें जिसका दिलो दिमाग काबू में ना हो काबिले माफी हैं, लेकिन अगर इसे आज़ाद छोड़ दिया जाए तो एहतमाल नक्से अमन का है, क्योंकि कुछ लोग इसके मोतकिद हो गए हैं। वो इसकी तरफदारी करेंगे और मुसलमान इसके खुदाई का दावा करने की वजह से इसे काफिर कहेंगे। इस बिना पर लड़ाई झगड़े होने का अंदेशा है, इसलिए अहमद बिहारी को कैद या नजरे बंद रखा जाए और शाही तबीबों से इसका इलाज कराया जाए। सुल्तान ने मंजूर कर लिया। अहमद बिहारी और उसके उन हम मशरबों को जो गिरफ्तार होकर आए थे कैद कर दिया। उनकी खिदमत के लिए कई आदमी मुकर्रर कर दिए और तबीबों को उसके इलाज पर मामूर कर दिया। सुल्तान ने फैरोजाबाद की मस्जिद में जो हश्त पहलू बुर्ज बनवाकर उसमें अपने जमाने के तारीखी वाकयात कंदा कराए थे, उसमें यह वाकया भी दर्ज कराया था। उसका इक्तबास यह है कि अहमद बिहारी ने एक नया फिरका जारी किया। उस फिरके ने इल्हाद का जामा पहन लिया। पहले अहमद बिहारी ने नबूवत का दावा किया और बहुत से लोगों ने उसे नबी मान लिया। फिर उसने खुदाई का दावा किया, उसके अक्सर मुरीदों ने उसे खुदा भी मान लिया। हमने अहमद बिहारी की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। वो जंजीरों में जकड़कर हमारे रूबरू पेश किया गया। तहकीकात से साबित हुआ कि उसके दिमाग में फतूर है। हमने उससे और उसके अक्सर मुरीदों को कैद कर दिया। अहमद बिहारी के कैद होते ही उसके फिरके के तमाम लोग ताइब हो गए। फिर भी हमने अजराए एहतियात उसके फिरके के मुअज़्ज़ज़ लोगों को मुख्तलिफ शहरों में भेज दिया ताकि वो कोई गड़बड़ ना करें। पीरे तरीकत और अहमद बिहारी के फितने को फरू करने के बाद सुल्तान ने कष्ट किया कि शंकर दत्त ब्राह्मण और उसके बुतखाने की तरफ तवज्जो दें कि एक नई बात मालूम हुई और शंकर दत्त का मामला फिर पीछे पड़ गया। हुआ ये कि सुल्तान ने अक्सर मुअज़्ज़ज़ीन शहर को, जिनमें मुसलमान ही मुसलमान थे, शंकर दत्त के मुतालिक मशवरा करने के लिए तलब किया। जब मशवरा किया जा रहा था तो एक शख्स ने सुल्तान से अर्ज किया कि एक शख्स ने मेहदी आखिरुज़्ज़मा होने का दावा किया है। उसकी तकरीर में कुछ ऐसा असर है कि जो सुनता है उसका मोतकिद हो जाता है। सुल्तान को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, आखिर ये तमाम नबी, मेहदी और खुदा मेरे ही जमाने में बरसाती मेंढकों की तरह पैदा होने वाले थे। इन कमबख्तों ने कोई और जमाना क्यों ना ताका? एक खुदा की खास मेहरबानी है, क्योंकि सुल्तान रासिखुल अकीदा मुसलमान और शरीयत के सख्ती से पाबंद है, इसलिए इस जमाने में जो मुफ्तरी और कज़्ज़ाब पैदा होंगे सजा पाएंगे और सुल्तान की वजह से बंदगाने खुदा बहक ना सकेंगे, इस्लाम में रखना पैदा ना हो सकेगा। यहाँ ये बयान कर देना भी मुनासिब मालूम होता है कि सुल्तान फिरोज शाह मजबूत अकीदा के मुसलमान थे। खुद कहा करते थे कि मैं सुन्नी हूँ और सुन्नी मजहब की इशाअत मेरा फर्ज ऐन है। मैं किसी बिद्दत को पसंद नहीं करता और किसी बिद्दती को दोस्त नहीं रखता। खुलफाए राशिदीन की पैरवी मेरा खास मसलक है। चुनाचे उन्होंने तमद्दुन मुआशरत और हुकूमत में बहुत सी इस्लाहें की थी। सुल्तान फिरोज शाह से पहले सलातीन के ज़माने में उमरा और दरबारी जरी और जरबफ्त के लिबास पहनते थे। बादशाहों के दरबारियों में यह लिबास उनकी इज्जत की निशानी होती थी और जीनों, लगामों, गुलू बंदों, प्यालों, चमचों, काबों, सुराहियों, आफताबों, खेमों, पर्दों, कुर्सियों, हत्ता के कमरों के दरो दीवार पर हसीन औरतों और लड़कों की तस्वीरें होती थी। गोया उन चीजों पर तस्वीरों का होना इमारत की निशानी समझी जाती थी। सुल्तान फिरोज शाह ने हुक्म दे दिया कि आइंदा कोई मर्द किसी हालत में गैर शरई लिबास ना पहने, किसी चीज पर तस्वीर ना बनवाए। जो उस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा उसका घर बार जब्त कर लिया जाएगा और सख्त सजा दी जाएगी। लोग सीधे हो गए। हर एक चीज पर से तस्वीरें मिटा दी गई। जरी और जरबफ्त के लिबास की बजाय सफेद और सादा लिबास पहनने लगे। सुल्तान को अपनी रियाया का खास ख्याल रहता था। वो जानते थे कि बेकार आदमी जिंदगी से मौत को अच्छा समझने लगता है। चुनाचे सुल्तान ने एक महकमा कायम कर दिया जिसके अफसर शहरों शहरों और मोहल्ला मोहल्ला देखते फिरते थे कि कोई आदमी बेकार तो नहीं है। अगर कोई बेकार होता तो फौरन सुल्तान के हजूर में पेश किया जाता। सुल्तान उसके हस्बे हैसियत उसे काम दे देते। बेकारों को बरसरे रोजगार करने के लिए सुल्तान ने 36 बड़े बड़े कारखाने खोल रखे थे। उन कारखानों में मामूली किस्म से लेकर जरी और रेशमी कपड़े बुने जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे, बुखारी का बेहतरीन काम होता था। उससे मुल्क की मसनूआत को तरक्की होती थी और तमाम लोगों के बारोजगार होने की वजह से मुल्क की इक्तसादी हालत बहुत अच्छी थी। काश्तकारी की तरफ खास तवज्जो थी। गरीब काश्तकारों की मदद की जाती। बादशाह की तरफ से भी मुतादिद ज़राअत के फार्म थे।
उन फार्मों में वो बेकार लोग काम करते थे जो ज़राअत के काम से बाखूबी वाकिफ होते थे। उन्हें माकूल तनख्वाहें दी जाती थी। उन बातों की वजह से सुल्तान फिरोज शाह के ज़माने में बड़ी फारिगुल बाली थी। चीज़ें इस कदर सस्ती थी कि सुनकर हैरत होती है। गरज हर चीज़ सस्ती थी, इसलिए लोग बड़ी फारिगुल बाली के साथ रहते थे। ये सुल्तान की नेक दिली और नेक नियति की वजह से थी। गोया सुल्तान एक तरफ तो हामी दीन इस्लाम थे, दूसरी तरफ रियाया की फलाह और बहबूदी का भी बहुत ख्याल रखते थे। सुल्तान ने मुस्कुराकर पूछा, ये मेहदी कौन बुजुर्ग बन बैठे हैं? एक अमीर ने जवाब दिया, एक शख्स रुकनुद्दीन नामी है, निहायत मुतफन्नी और बड़ा ही चर्ब जबान है। उसने अहमकों की एक अच्छी खासी जमीयत अपनी मुरीद कर ली है। हैरत तो यह है कि अक्सर अमीर और मोअज़्ज़ज़ीन शहर भी उसके मुरीद हैं। सुल्तान ने कहा, जिस कौम में फलाकत व इतबार आता है, अव्वल उसके तवंगर बहका करते हैं। अमीरों को कोई काम तो होता ही नहीं, या तो ऐश की तरफ मशगूल हो जाते हैं, बदमाशियां और ओबाशियां करने लग जाते हैं, या फासिद ख्यालात में गलताओं पेचा रहते हैं। अच्छा, हम हुक्म देते हैं कि रुकनुद्दीन को गिरफ्तार करके हमारे रूबरू पेश किया जाए। उस फरमान के अगले ही दिन रुकनुद्दीन और उसके मुरीदाने खास गिरफ्तार करके सुल्तान के हजूर पेश किए गए। सुल्तान ने उलमा की जमात को बुला लिया। रुकनुद्दीन से काजी ने दरियाफ्त किया, तुम मेहदी होने के मुद्दई हो? रुकनुद्दीन ने कहा, मुद्दई नहीं बल्कि मैं मेहदी ही हूं। काजी ने पूछा, इसका क्या सबूत है? रुकनुद्दीन ने कहा, मुझे खुदा ने मामूर किया है, फरिश्तों ने बताया है कि मैं मेहदी हूं। तुम्हें मालूम है कि मेहदी खानदान रिसालत से होंगे, क्या तुम अपना शजरा नस्ब हजरत फातिमा से मिला सकते हो? रुकनुद्दीन ने कहा, इस तूले अमल की क्या जरूरत है, क्या फरिश्ते झूठ कह सकते हैं? काजी ने पूछा, अच्छा, फरिश्तों से हमारे सामने शहादत दिलाओ। यह मुमकिन है, लेकिन तुम फिर भी इनकार कर जाओगे। जब यह यकीनी अमर है कि तुम फिर भी ईमान ना लाओगे तो फरिश्तों की शहादत से क्या फायदा? तुम्हें मालूम है कि मेहदी का ज़हूर कहां होगा? रुकनुद्दीन ने कहा, जहां खुदा ने चाहा कर दिया। तुम कहोगे अरब में होगा, मगर उसकी कोई दलील नहीं है। काजी ने कहा, तुमने 18 औरतों से निकाह की इजाजत दे दी है। मैंने क्या इजाजत दी है? खुद कुरान शरीफ में इजाजत है, लेकिन तुम आलिमों को उसके समझने की लियाकत नहीं। कुरान मजीद में साफ तौर पर लिखा है कि जिन औरतों को तुम पसंद करते हो, तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। इस तादाद को जमा करो, 18 हो जाएंगी। तुमने इंतहा 4 समझी, हालांकि गलत है, सही तादाद 18 है। काजी ने फिर कहा, क्या खुलफाए राशिदीन में से किसी की 18 बीवियां थी? मुमकिन है कि उन्होंने भी इस आयत का मफहूम ना समझा हो। यह तो खुदा ने मुझे ही इल्का किया है। सुना है कि तुमने किसी खास दिन में आम औरतों से आम मर्दों को मुबाशरत की इजाजत दे दी है। वो मेरी पैदाइश का दिन है। जब अल्लाह ताला ने मुझ जैसा जबरदस्त शख्स पैदा किया तो क्या मेरे मुरीदों को खुशी का इतना मौका भी ना देता? तुम शराब को हलाल कहते हो? काजी ने फिर पूछा, सिर्फ मुबाशरत के वक्त? उस वक्त जिस्म का हर हिस्सा लज्जत अंदोज हो तो जबान क्यों महरूम रह जाए, वो शराब से कैफ हासिल कर ले। सुल्तान को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, लानत है तुम पर। तुम लोगों को बहकाने और फुसलाने के लिए हराम अशिया को हलाल कर देते हो, औरतों को हज़्ज़े नफ्स का खिलौना समझते हो। तुम लोगों की दुकानदारी ही इसलिए चल जाती है कि तुम मर्दों और औरतों को आम मुबाशरत की इजाज़त दे देते हो। अब सुल्तान ने काजी से मुखातिब होकर दरियाफ्त किया, इस शख्स के लिए शरई फैसला क्या है? काजी ने उलमा से मशवरा करके कहा, यह शख्स कुफ्र व इल्हाद में सबसे ज्यादा बढ़ गया है। कुरान मजीद में तावील करता है, खुलफाए राशिदीन को कम समझ बताता है, शराब को हलाल कहता है, 18 औरतों से निकाह जायज बताता है, एक खास दिन जनाकारी के लिए मुकर्रर कर दिया है। इसके लिए और इसके हम अकीदों के लिए यह फैसला है कि इन्हें संसार करके इनकी हड्डी हड्डी रेजा रेजा कर दी जाए। सुल्तान ने उलमा की तरफ देखकर पूछा, क्या शरय मुकद्दस की रोशनी में फैसला किया गया है? एक आलिम ने खड़े होकर अर्ज की, जी हाँ, बहुत कुछ बहसो तमहीज के बाद शरीयत के मुताबिक यह फैसला किया गया है। रुकनुद्दीन ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, खौफ ना करना, ये मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। खुदा की मदद हमें इनके हाथों से बचा लेगी। उसके मोतकिद उसकी बातों में आ गए। उनमें से एक ने भी तौबा ना की। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इन्हें संसार कर दिया जाए। उसी वक्त तमाम शहर दिल्ली में मुनादी करा दी गई कि कल सुबह झूठे मेहदी और उसके मोतकिदों को संसार किया जाएगा। अगले दिन लोगों का हजूम उस जगह जमा हो गया जहां उन्हें संसार किया जाने वाला था। कुछ दिन चढ़े फौजी सिपाहियों की हिरासत में मुजरिमों को लाया गया और उन्हें आवाम के सामने संसार करके उनके जिस्मों को रेजा रेजा कर दिया गया।
इस वाकये का जिक्र भी सुल्तान फिरोज शाह ने मस्जिद के हश्त पहलू गुंबद में कंधा करा दिया था। उसका इक्तबास यह है कि एक शख्स रुकनुद्दीन ने मेहदी होने का दावा किया, हराम चीजों को हलाल और हलाल चीजों को हराम करार दिया, शरीयत ऐसी बनाई कि जिससे हर मर्द हर औरत से हर वक्त मुबाशरत कर सके। मैंने उसे गिरफ्तार कराया। उलमा ने फतवा दिया कि रुकनुद्दीन और उसके मोतकिदों के जिस्मों को रेजा रेजा कर दिया जाए ताकि दूसरों को इबरत हो। चुनाचे उन्हें सबको संसार कर दिया गया। खुदा की मेहरबानी से फिर कोई काजिब पैदा नहीं हुआ। जब मुफ्तरी कज़्ज़ाब से दिल्ली पाक हो गई और कोई महदियत का मुद्दई रहा ना नबूवत का, तो सुल्तान ने शंकरदत्त ब्राह्मण की गिरफ्तारी का हुक्म सादिर फरमाया। खान जहां और मसरूर को हुक्म दिया कि शंकरदत्त की गिरफ्तारी और मंदिर की तलाशी में ऐसा तरीका इख्तियार करे कि जिससे कोई फितना ना उठे, हिंदुओं में शोरिश और हैजान पैदा ना हो। खान जहां ने यह इंतजाम कर दिया कि दिल्ली में जगह जगह फौजी दस्ते मुतय्यन कर दिए। पुलिस के सिपाहियों को सड़कों, बाजारों, कूचों और गलियों में फैला दिया और उन्हें हिदायत कर दी कि किसी जगह लोगों को जमा ना होने दे, मजमों को मुंतशिर करते रहें। जब शहर में फौजी तैनात हो गए और पुलिस का पहरा लग गया तो हिंदुओं और मुसलमानों ने समझ लिया कि अब किसी और मुफ्तरी की गिरफ्तारी अमल में आने वाली है। चूंकि मुतवातिर कई ऐसे लोग गिरफ्तार हुए थे जो बंदगाने खुदा को बहकाने और तरह तरह की तरगीमें देकर अपना मोतकिद बनाते थे, इसलिए अवाम इंतजार करने लगे कि अब किसकी गिरफ्तारी अमल में आती है। खान जहां ने बाअसर और मुअज़्ज़ज़ हिंदुओं और अक्सर सरबरा आवुर्दा मुसलमानों और एक फौजी रिसाले को साथ लिया और मंदिर की तरफ चले। हिंदुओं ने उनसे पूछा, क्या मंदिर पर छापा मारने का इरादा है? खान जहां ने निहायत संजीदगी और नरमी से जवाब दिया, हाँ, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि शंकरदत्त ब्राह्मण किस मक्कारी और अय्यारी से लोगों को लूट रहा है। उसने किस कदर गहरा फरेब का जाल बिछा रखा है और किस तरह भोले भाले हिंदुओं को अहमक बना रहा है। एक हिंदू अमीर ने कहा, आप गलती पर हैं, भगवान उस मंदिर में आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मुदाखलत बेजा से भगवान नाराज हो जाएं और आपको और हमें नुकसान पहुंचा दें। खान जहां ने कहा, भगवान या खुदा हर जगह है, मगर मैं ये दिखाना चाहता हूं कि शंकरदत्त का बुत किस तरह से हरकत करता है, उसने क्या फरेबबाजी कर रखी है। हिंदू अमीर ने कहा, मगर हम डरते हैं कि कहीं भगवान नाराज होकर हमें अंधा या लंगड़ा लूला ना कर दे या मार ही ना डालें। घबराओ नहीं, आगे मैं हूंगा, जो कुछ नुकसान पहुंचेगा वो पहले मुझे पहुंचेगा। मगर फिर भी हिंदू डरते ही रहे। उन्हें खौफ रहा कि कहीं बुत उन्हें फनाह ना कर दे। मगर सुल्तान फिरोज शाह का भी डर गालिब था, इसलिए मजबूरी से वो खान जहां के साथ थे। जब खान जहां मंदिर के करीब पहुंचे तो मसरूर उन्हें मिले। उनके साथ 100 सवारों का दस्ता था। एहसान भी उनके हमरा थे। ये सब मंदिर में दाखिल हुए। खान जहां ने शंकरदत्त को बुलाया। उसने भाग जाना चाहा, लेकिन मंदिर और उसके घर का सिपाहियों ने मुहासरा कर लिया था। भागने का मौका ही ना रहा था। वो जनान खाने के अंदर जा छुपा। हिंदू मुअज़्ज़ज़ीन घर में घुसकर उसे असीर कर लाए। पंडों में से कई पंडे जुल देकर भाग निकले, मगर फिर भी अक्सरों बेशतर पंडे गिरफ्तार हो गए। तमाम दासियां भी हिरासत में ले ली गई। जब तमाम गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी तब वही साधु आए जो कि मसरूर के हमरा जाकर सुल्तान से मिल चुके थे। खान जहां ने उसे सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब देकर पूछा, ये गिरफ्तारियां क्यों की गई हैं? एक मुकद्दस और मजहबी मकाम की तौहीन क्यों की जा रही है? खान जहां ने कहा, इसलिए कि दामे फरेब बिछाकर लोगों को लूटा जा रहा है। कई मुसलमान लड़कियों को जबरन दासिया बना लिया गया है। तुम इस फरेबकारी से वाकिफ हो, हमारे साथ तहखाने में चलो। साधु ने कहा, यहां कोई तहखाना नहीं है, आपको गलत इत्तला मिली है। इस बुत से डरिए वरना। खान जहां ने कहा, जो कुछ हम हुक्म दें उसकी तामील करो, वरना तुम भी गिरफ्तार कर लिए जाओगे। ऐसा मालूम हुआ जैसे साधु डर गए हों। उन्होंने कहा, अच्छा आइए, लेकिन चंद एक रईस हिंदुओं को यहाँ बाहर रहने दीजिए ताकि वो देखें कि बुत हरकतें करता है या नहीं, और चंद हिंदू मुअज़्ज़ज़ीन को अपने हमरा ले चलिए। खान जहां ने ऐसा ही किया। कुछ हिंदू बुत के पास रहने दिए और कुछ को हमरा लेकर तहखाने में चले। मसरूर, एहसान और चंद और मुसलमान उमरा भी साथ हो लिए। एक चोर दरवाजा खोला। उस दरवाजे के दूसरी तरफ मुख्तसर सा सहन था। सहन के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। उन कमरों में लकड़ियां, कोयले, राल, गंधक, अगर, ऊद और लोबान वगैरह के अलग अलग ढेर लगा दिए गए थे। साधु एक कमरे में पहुंचे। उसका चोर दरवाजा खोला। वहां से एक जीना नीचे की तरफ गया था। यह जीना तहखाने में खत्म होता था। तहखाने में कई कमरे बने हुए थे। हर कमरे में काफी रोशनी हो रही थी। जब खान जहां और मसरूर एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे तो उन्होंने एक लड़की को निहायत सूरत से जाते हुए देखा। मसरूर ने लपक कर उस लड़की को पकड़ लिया। जब उसने अपना मुंह मसरूर की तरफ किया तो उन्होंने पहचाना वो फूल कंवर थी। मसरूर ने उसे छोड़कर पूछा, तुम यहां कहां? फूल कंवर ने सादगी से कहा,
मैं समझती थी सरकारी आदमी तहखाने में ना आ सकेंगे, इसलिए यहाँ आ छुपी थी, मगर तुम यहाँ भी आ गए। हमने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी जो तुम हमें तबाह करने पर तुल गए हो? मसरूर ने कहा, तुमने और तुम्हारे बाप ने मुसलमान लड़कियों को जबरन दासियां बनाया। मेरी बहन और रिहाना और नईमा को दासी बनाने के लिए मुंतखब किया। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे बाप की गुफ्तगू सुनी थी जो तुमने उस कमरे के पास जिसमें मुझे बिठा गई थी किसी दूसरे कमरे में की थी। फूल कंवर ने हैरान होकर मसरूर को देखा। मसरूर ने कहा, मैंने 2 मरतबा तेरी जान बचाई है। तुमने इसका यह सिला देना चाहा कि मेरी अजीज लड़कियों को वर्गलाकर दासी बनाना चाहा। अगर मैं तुम्हारी गुफ्तगू ना सुन लेता और होशियार ना हो जाता तो यकीनन धोखा खा जाता। फूल कंवर शर्मसार होकर खामोश हो गई। मसरूर ने फिर कहा, मैंने पहले भी तेरी जान बचाई है, इंशाल्लाह अब भी बचाऊंगा। अलबत्ता तुम्हारे बाप के मुतालिक मैं कोई वादा नहीं करता। हाँ, तुम्हारे मुतालिक वादा करता हूं। फूल कंवर ने शुक्रिया अदा किया और कहा, लेकिन क्या अच्छा होता कि आप मेरे बाप को भी बचा लेते। मसरूर ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है। मसरूर फूल कंवर को लेकर खान जहां के पास आए और कहा, यह शंकर दत्त की बेटी फूल कंवर है। खान जहां ने हुक्म दिया, यह अपने बाप की शरीके जुर्म है, इसे भी साथ ले लो। फूल कंवर को हमरा ले लिया गया। अब साधु उनको लेकर एक बड़े कमरे में पहुंचे। यहाँ बहुत से पंडे सहमे हुए खड़े थे। रोशनी में उन लोगों ने देखा कि जिस कमरे में ये लोग खड़े थे उसके बीच में एक खला सा था। साधु ने कहा, यह खला जो मालूम हो रहा है यही बुद्ध का जिस्म है जो खोखला है। वो कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी। उन सीढ़ियों पर चढ़कर साधु ने दिखाया, ये सामने सुर्ख रंग के जो पत्थर हैं बुद्ध की आंखें हैं। इधर उधर जो जंजीरें लटक रही हैं वो बुद्ध के हाथों में आवेजा हैं। जब उनको इस तरह खींचते हैं तो बुद्ध के हाथ ऊपर उठ जाते हैं। फिर साधु ने राल और गंधक पंडों से मंगाकर जलवाई और बताया कि इससे बुद्ध की आंखें तेज चमकने लगती हैं और ये तार खींचने से बुद्ध की पुतलियां गर्दिश करने लगती हैं। हिंदुओं को उस इंकशाफे राज से बड़ी हैरत हुई। गरज के साधु ने सब राज जाहिर कर दिए। एक हिंदू ने कहा, किस कदर मक्कार था ये शंकर दत्त, इसने हिंदुओं को ठगने के लिए किस कदर मक्कारी की है। मुझे मंदिर में लाकर इसने बुद्ध की तमाम हरकत दिखाई और ये बावर कराया कि भगवान इस बुद्ध में आ गए। मुझसे 50,000 तनके का दान लिया। एक और हिंदू ने कहा, मुझसे भी इसने इसी तरह से 50,000 तनके ठगे थे। गरज के कई हिंदुओं ने बताया कि शंकर दत्त ने फरेब देकर उनकी जेबों पर डाका डाला। उस वक्त सभी उसे कह रहे थे। खान जहां ने तमाम पंडों को भी हिरासत में ले लिया और वहां से निकलकर मंदिर में आए। यहां से शंकर दत्त और उन तमाम लोगों और दासियों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया था साथ लेकर चले। शंकर दत्त के मकान और मंदिर पर पहरा लगा दिया गया। जब ये कैदी बाजारों में पहुंचे और आने जाने वाले हिंदुओं ने उन्हें देखा तो शंकर दत्त को देखकर वो भड़क उठे। उससे उन्हें बड़ी अकीदत थी। वो अपने महलों में भाग कर गए और वहां से बेशुमार हिंदुओं को चढ़ा लाए। पुलिस वालों ने उन्हें मुंतशिर करना चाहा लेकिन वो मुंतशिर न हुए। सिपाहियों का मुकाबला करने पर तैयार हो गए। उन्होंने मुतालबा किया कि शंकर दत्त को फौरन रिहा कर दिया जाए। हिंदू इस कसरत से जमा हो गए कि पुलिस उनके मुकाबले में आजिज आ गई। उन्होंने खान जहां का आगा रोक लिया। शंकर दत्त ने जब देखा कि हिंदू उसकी मदद को आ गए हैं और उसके छोड़ देने का मुतालबा कर रहे हैं तो उसने मिस्कीन सूरत बनाकर कहा, भाइयों, मुझे इस जुर्म में पकड़ा गया है कि मैं भगवान का पुजारी हूं। मंदिर की और भगवान जी की तौहीन की गई है। हिंदुओं को और जोश आ गया। वो मरने मारने पर आमादा हो गए। खान जहां ने बुलंद आवाज से कहा, हिंदू भाइयों, जोश में ना आओ, सब्र और सुकून से मेरी बात सुनो। तमाम लोग चुप हो गए। खान जहां ने कहा, देखो मेरे साथ फौज है। फौज के सिपाही उजड़ होते हैं। अगर उन्हें मैं हुक्म दे दूं तो वो अभी तलवारें सौंध कर तुम्हारा कत्लेआम शुरू कर दे। लेकिन तुम सुल्तानी रियाया हो। सुल्तान अपनी रियाया से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। उनका हुक्म है कि किसी पर सख्ती ना करो, इसलिए मैं तुम पर सख्ती करना नहीं चाहता। तुम्हें असल हाल मालूम नहीं है। तुम शंकर दत्त से अकीदत रखते हो, उसकी गिरफ्तारी से भड़क उठे हो। वो बड़ा मक्कार है। उसने फरेब की दुकान खोली हुई थी। कहता था कि बुत में भगवान दाखिल हो गए हैं, मगर ऐसा ना था, बल्कि इसने बुत खोखला बनवाया था। उसमें स्प्रिंग और तार लगाए थे। उनके जरिए से बुत हरकतें करता था। इसका ये फरेब खुल गया। इसके अलावा इसने बहुत सी हिंदू और मुसलमान लड़कियों को धोखे और जबर से दासी बना लिया। अगर तुम्हें मेरी बात में शुबा हो तो अपनी कौम के इन मुअज़्ज़ज़ लोगों से पूछ लो जो मेरे साथ हैं। कई बासर हिंदुओं ने तकरीरें करके खान जहां की तायद की और हिंदुओं से दरख्वास्त की कि वो ऐसे मक्कार और फरेबी के लिए कोई मुजाहिरा ना करें। हिंदुओं की समझ में यह बात आ गई। वो मुंतशिर हो गए। उन हिंदुओं को देखकर शंकर दत्त के दिल में रिहाई की उम्मीद की जो शुआ चमकी थी वो भी जाती रही। शंकर दत्त को दरबार आम में सुल्तान के हजूर में पेश किया गया। हस्बे कायदा उलमा की जमात भी आ गई। आज मुसलमानों से ज्यादा हिंदू तमाशाई थे। हर तबके के हिंदू कसीर तादाद में आए थे। तमाम दासियां भी मौजूद थी। कई एक मुसलमान औरतें भी आई थी। उनमें वो औरतें भी थी जिनकी लड़कियां गुम हो गई थी।
सुल्तान ने शंकर दत्त से पूछा, तुमने बिला इजाजत मंदिर क्यों तामीर किया? शंकर दत्त ने जवाब दिया, आला हजरत यहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए इजाजत ना ली जा सकी। लेकिन मैंने वो मंदिर अपनी उस अराजी में जो मेरे मकान के करीब पड़ी हुई थी तामीर किया है। सुल्तान ने कहा, लेकिन कानून यह है कि मंदिर, मस्जिद या दूसरे माबदगाह बगैर इजाजत हासिल किए तामीर नहीं किए जा सकते। तुम्हें नाइब सल्तनत से इजाजत लेनी चाहिए थी। शंकर दत्त ने कहा, यह मुझसे गलती हुई। तुमने मंदिर में जो बुत रखा वो खोखला था, उसके हाथों में जंजीरें और पुतलियों में तार लगाए थे। जब उन्हें खींचते थे तो बुत हरकत करता था, मगर तुमने ये शोहरत दी कि बुत खुद हरकत करता है और इसमें भगवान हलूल कर गए हैं। ये धोखाबाजी क्यों की? शंकर दत्त उसका क्या जवाब देता, चुप रहा। सुल्तान ने कहा, तुम चुप हो, गोया इकरार करते हो कि तुमने आम हिंदुओं को धोखा दिया। अगर कोई उज़र करते हो तो अब भी पेश करो। शंकर दत्त अब भी खामोश रहा। जब आम हिंदुओं को उसकी धोखाधड़ी का हाल मालूम हुआ तो वह बहुत बिगड़े। उन्हें उससे जो अकीदत और हमदर्दी थी वो सब जाती रही। अब वो उसे गालियां देने लगे। सुल्तान ने उससे कहा, तुमने मुसलमान लड़कियों को धोखे से अगवा किया और उन्हें जबरन मुर्तद करके दासिया बनाया, इसके मुतालिक तुम्हारा क्या जवाब है? शंकर दत्त ने कहा, मैंने ना किसी मुसलमान लड़की को अगवा किया, ना हिंदू बनाया, ना दासी बनने पर मजबूर किया, बल्कि लड़कियां खुद आईं, खुद हिंदू होकर दासिया बन गई। क्या तुमको इल्म ना था कि किसी मुसलमान लड़की को बगैर हुकूमत से इजाजत हासिल किए ना हिंदू बनाया जा सकता है ना दासी? मुझे किसी ऐसे कानून का इल्म ना था। सुल्तान ने खान जहां की तरफ देखकर कहा, शहादत पेश करो। खान जहां ने एक दासी को पेश किया। दासी ने कहा, मैं और मेरी माँ शंकर दत्त के मकान के करीब रहते थे। मेरी एक छोटी बहन थी जिसकी उम्र 5 साल की थी। मेरे वालिद का हाल ही में इंतकाल हुआ था। शंकर दत्त मेरी वालिदा के पास आता और रोजाना 2-4 आना दे जाता। कभी कभी मुझे देखकर कहता, तुम्हारी ये लड़की बड़ी खूबसूरत है, तुम इसे मंदिर में दाखिल कर दो तो मैं तुम्हें 1000 तनके दे दूं। मेरी वालिदा इनकार कर देती। एक दिन मेरी छोटी बहन बाहर खेलने गई थी, वो देर तक वापस न आई। वालिदा उसे ढूंढने चली गई। थोड़ी देर में एक कहारी ने आकर कहा, तुम्हारी बहन शंकर दत्त के घर में है, जाकर ले आओ। मैं जल्दी से बुर्का ओढ़कर पंडित के घर गई। पंडित ने कहा, तुम अपनी बहन को लेने आई हो? वो दूसरी तरफ सहन में खेल रही है। मैं वहां गई। मेरे पीछे शंकर दत्त 2-3 आदमियों को लेकर पहुंचा और जबरदस्ती मुझे पकड़कर एक कोठड़ी में बंद कर दिया। मैं बहुत चीखी चिल्लाई मगर किसी ने ना सुना। 3 दिन तक भूखा प्यासा उसी कोठड़ी में कैद रखा। चौथे दिन मुझे वहां से निकालकर मंदिर के गोशे में ले गए। वहां एक लड़की को मुर्तद होने और दासी बनने पर मजबूर किया जा रहा था, मगर वो राजी नहीं हुई। शंकर दत्त ने हुक्म दिया कि अगर ये लड़की नहीं मानती तो इसे जिंदा आग में जला दो। फौरन आग जलाई गई और उस लड़की को आग में डाल दिया गया। बेचारी मासूम तड़प तड़प कर जल गई। शंकर दत्त ने मुझे कहा, या तो हिंदू होकर दासी बन जा, नहीं तो तुझे भी जला डालूंगा। मैं डर गई। मजबूर होकर मैं दासी बन गई। उसी वक्त एक अधेड़ उम्र की औरत बढ़कर उस लड़की के पास आई। उसने कहा, आह मेरी बेटी। लड़की अपनी मां से लिपट कर रोने लगी। एक 6 साल की बच्ची आकर लड़की से लिपट गई और बोली, आपा आपा। यह उसकी छोटी बहन थी। अब औरत ने सुल्तान से मुखातिब होकर कहा, जहां पन्हा, ये मेरी लड़की है। इसकी इस छोटी बहन को शंकर दत्त ने अपने घर में छुपा लिया था। मैं इसे ढूंढने चली गई। जब घर आई तो देखा मेरी बड़ी लड़की भी गायब है। मुझे बड़ा रंज हुआ। थोड़ी ही देर में शंकर दत्त छोटी लड़की को लेकर आया और कहने लगा, यह लड़की देर से हमारे घर खेल रही थी। मैंने उससे बड़ी लड़की के गायब होने का जिक्र किया। वो कहने लगा, आजकल लड़कियां अगवा की जा रही हैं, मैं उसे तलाश करूंगा। वो चला गया और दूसरे तीसरे दिन आकर मुझे तसल्ली दे जाता। मैं कहती कि ये कितना अच्छा पंडित है कि मुझसे हमदर्दी रखता है, लेकिन यह खबर नहीं थी कि वो ये खबर लेने आया करता था कि मैं क्या कर रही हूं। मैंने बताया था कि मैंने पुलिस में इतला कर दी है और कोतवाल लड़की को तलाश कर रहे हैं। इस पंडित की वजह से मुझे और मेरी लड़की को बड़ी तकलीफ पहुंची। अब वो दासी पेश हुई जिसने रिहाना से कहा था, मुझे बचाओ, और जिसकी मां को मसरूर अपने घर ले गए थे। उस दासी का नाम गुलनार था। उसने कहा, मेरी अम्मी बाजार गई थी और एक औरत घबराई हुई आई और कहने लगी, तुम्हारी वालदा गाड़ी के नीचे आ गई, वो शिफा खाने में दाखिल हो गई हैं, तुम्हें बुलाया है। मैं गाड़ी लेकर आई हूं। मैं घबरा गई और फौरन उसके साथ चल पड़ी। उसने मुझे शंकर दत्त के घर पहुंचा दिया। शंकर दत्त ने मेरी बड़ी आओ भगत की। मैंने कहा, मैं अपनी मां के पास शिफा खाने जा रही हूं। तुम कौन हो? ये औरत मुझे यहां क्यों लाई? शंकर दत्त ने बताया, मेरी मां के चोट वोट कुछ नहीं आई, उसने धोखे से मुझे बुलाया है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने इसे बुरा भला कहा। इसने मुझे एक कोठड़ी में बंद कर दिया। 3 दिन तक खबर न ली। भूख और प्यास ने मुझे निढाल कर दिया। चौथे दिन शंकर दत्त ने आकर कहा,
कि या तो मैं दासी बन जाऊं वरना जिंदा जला दी जाऊंगी। मैं इस ख्याल से दासी बन गई कि शायद कोई मौका निकल भागने का मिल जाए। एक दिन मैंने अपनी माँ को मंदिर में देखा, मैं उनकी तरफ झपटी, मुझे दासियों ने और आम हिंदुओं ने पकड़ लिया। इसी तरह कई और दासियों ने भी शहादत दी। शंकर दत्त सुन रहा था। वो उन लड़कियों पर कोई जरह या उनके बयान पर कोई एतराज नहीं कर सका। सुल्तान ने उलमा से मुखातिब होकर कहा, शंकर दत्त के लिए शरई फैसला क्या है? उलमा ने मशवरा करके कहा, शरई फैसला यह है कि शंकर दत्त को जिंदा आग में जलाया जाए, इसी तरह के जिस तरह से इसने एक मुस्लिम लड़की को जलाया था। लेकिन अगर वो मुसलमान हो जाए तो इस सजा से बच सकता है। सुल्तान ने पूछा, और इसकी लड़की फूल कंवर के लिए क्या फतवा है? उलमा ने कहा, फूल कंवर के खिलाफ कोई शहादत ऐसी नहीं है जिससे साबित हो कि मुस्लिम लड़कियों को जबरन दासी बनाने और मुर्तद करने में इसने कोई हिस्सा लिया हो, इसलिए वो बरी की जाती है। सुल्तान ने शंकर दत्त से कहा, तुमने शरई फैसला सुन लिया, बताओ क्या तुम मुसलमान होने को आमादा हो? शंकर दत्त ने कहा, मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकता। काजी उल कुज़ा ने कहा, ठहरो, जल्दी ना करो, हम तुमसे मजहब के मुतालिक तबादला ख्यालात करना चाहते हैं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? शंकर दत्त ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप रफ़ाए शकूक कर सकते हैं। काजी ने पूछा, तुम जानते हो ये दुनिया, ये ज़मीनो आसमान और ज़मीनो आसमान की मखलूक़ात किसने पैदा की? शंकर दत्त ने जवाब दिया, ईश्वर ने। काजी ने पूछा, तुम्हारे अकीदे और मजहबी किताबों के बामुजिब ईश्वर ने दुनिया कैसे पैदा की? शंकर दत्त ने बताया, ईश्वर में दो सिफतें हैं, एक निर्गुण और दूसरा सरगुण। निर्गुण जब होता है जब तमाम मखलूक़ात फना हो जाती है। सरगुण जब होता है जब उसका दुनिया को पैदा करने का इरादा होता है। उस वक्त उसमें तीन सिफतें रज, सत और तम की और जाहिर हो जाती है। रज की सिफत में वो ब्रह्मा की सूरत इख्तियार करके खलकत को पैदा करता है। सत की सिफत में बिशन की सूरत इख्तियार करके मखलूक को पालता है। और तम की सिफत में महादेव की सूरत इख्तियार करके दुनिया को फना कर देता है। गोया खुदा या ईश्वर इंसानों की सी सूरत में आकर दुनिया को पैदा करता, पालता और फना करता है। शंकर दत्त ने असबात में जवाब दिया। उसके बाद काजी ने शंकर दत्त के अकायद और मजहब के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए, जिनके शंकर दत्त कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। काजी ने कहा, तुम्हारे भी अकायद क्या हैं? कहते हो भगवान मछली थे, कछुए बने, सुअर बने, जानवर बने, इंसान बने, इंसानों की तरह पैदा हुए। तुम्हारे भगवान अजब है कि अपने हुक्म से कुछ ना कर सके, बल्कि मादी दुनिया में आकर जानवर या इंसान बनकर कुछ कर सके। ये खाम ख्याली है, इसे तो भगवान की तौहीन होती है। अगर तुम ये कहते कि भगवान ने उन अवतारों को पैदा किया, तब भी एक हद तक बात मानने वाली थी। लेकिन इस बात को कोई अक्लमंद मान सकता है कि भगवान सिर्फ इन अवतारों की सूरत में आए? नामालूम किस अक्लमंद आदमी ने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी रिवायतें घड़ी हैं और तुम हो के आंखें बंद किए हुए उन पर ईमान लाए हो। यह नहीं समझते कि ईश्वर या खुदा ने सबको पैदा किया है, उसकी पूजा होनी चाहिए, मगर तुम पूछते हो पत्थर के बुतों को, इंसानी तस्वीरों को, चांद सूरज को। यह भी कोई मजहब है? इसे छोड़ दो और इस मजहब इस्लाम में आ जाओ, जो कि एक खुदा की परस्तिश की तालीम देता है और जिसकी तालीम यह है कि खुदा में सब कुछ कुदरत है। वो जो चाहता है दम के दम में कर देता है। उसे इंसानों या जानवरों की सूरत इख्तियार करके किसी काम करने की जरूरत नहीं। शंकर दत्त ने कहा, अफसोस है कि मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकता। अगर तुम गौर खोज करने के लिए कुछ मोहलत लेना चाहो तो मिल सकती है। बेकार है, मेरा फैसला अटल है। तब तुमको वही सजा दी जाएगी जो तुम्हारे लिए तजवीज की जा चुकी है। मैं मौत से नहीं डरता, फिर किसी जून में आ जाऊंगा। सुल्तान ने हुक्म दिया कि शंकर दत्त को कल कसरे शाही के सामने अवाम के रूबरू उसी तरह जिंदा जला दिया जाए जिस तरह उसने एक मुस्लिम दोशीजा को जला दिया था। फूल कंवर को आजाद कर दिया जाए। शंकर दत्त की तमाम अमलाक और दौलत जब्त कर ली जाए। उसमें से 25,000 टन के फूल कंवर को उसकी गुजर के लिए दे दिए जाएं। सुल्तान उठ गए, दरबार बर्खास्त हो गया। अगले दिन सुबह होते ही शंकर दत्त को कसरे शाही के सामने लाया गया। हजारों हिंदू मुसलमान वहां जमा हो गए थे। फूल कंवर भी आ गई थी। उसने बाप से कहा कि वो इस्लाम कबूल कर ले, मगर उसने ना माना। आखिर उसे सबके सामने आग में जला दिया गया। उसकी अमलाक और दौलत जब्त कर ली गई। उसमें से 25,000 टन के फूल कंवर को दे दिए गए। 10,000 टन के उन मुस्लिम लड़कियों को दिए जिन्हें शंकर दत्त ने दासियां बना लिया था। कुछ रकम हिंदू दासियों को भी दी गई और सबको रुखसत कर दिया गया। इस तरह शंकर दत्त के फितने का खात्मा हुआ और वो अपने अकीदे के मुताबिक किसी और जून में आने की तमन्ना लिए कैफरे किरदार को पहुंचा। मसरूर गुलनार को भी अपने ही मकान पर ले आए थे। उसकी वालदा वहां रहती थी। वो आते ही हुरबानो, रिहाना और नईमा से घुल मिल गई। जब शंकर दत्त का मामला भी तय हो गया तो अब मसरूर खान को फिक्र हुआ कि ले साहब इराक जाने की जल्दी करेंगे।
उस ख्याल ही से उनकी रूह तहलील हो जाती थी। अगर कुछ तसल्ली होती थी तो इस बात से कि लेस ने वो बात बताने का इकरार किया था जिसकी वजह से उनका जाना जरूरी था। एक रोज जब वो लेस के पास गए तो उन्होंने खिलाफे मामूल उन्हें बहुत ज्यादा खुश देखा। वो सलाम करके उनके पास बैठ गए और कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद कहा, आपने एक वादा किया था। लेस ने कहा, मुझे वो वादा याद है। शंकर दत्त का मामला तय हो चुका है। अब वो वादा वफा कीजिए और बताइए कि आप यहां से जाना क्यों जरूरी समझते हैं। लेस ने कहा, बात यह है कि रिहाना और नईमा दोनों खुदा के फजल से जवान हो गई हैं और काफिले की 2 और लड़कियां आलम शबाब में कदम रख चुकी हैं। उनकी शादियों का फिक्र है। हम इराक वाले अपने बच्चों की शादियां ज्यादातर अपने ही कुफ में किया करते हैं, इसलिए हमारा जाना जरूरी है। मसरूर को खान जहां की यह बात याद आ गई कि इराक के लोग ज्यादातर शादियां अपने ही खानदान में किया करते हैं। वो समझ रहे थे कि लेस को जो बात इराक जाने पर मजबूर करती है वो उसके मालूम होने पर उसका अजाला करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बात मालूम हुई वो ऐसी निकली जो उनके बस से बाहर थी। फिर भी उन्होंने कहा कि अपने बच्चों की शादियां मुसलमानों के किसी और कबीले में करना आप गुनाह समझते हैं। गुनाह नहीं समझते, अलबत्ता मायूब जानते हैं। माफ कीजिए, मैं हूं तो छोटा, लेकिन मुंह पर आई हुई बात कहना जरूरी समझता हूं। अय्याम जाहिलियत में अरब के जाहिल लोग अपने कबीले पर फख्र किया करते थे, दूसरे कबीले को अपने से कमतर समझते थे, गैर कबीले में शादी ब्याह करना मायूब जानते थे। लेकिन जब इस्लाम आया और हादी इस्लाम ने मुसावात की तालीम दी तो तमाम कबाइल आपस में घुल मिल गए। और तो और गुलाम और आका एक हो गए। नस्ली फख्र और कबाइली इम्तियाज मिट गए। गुलामों की शादियां आकाओं की बेटियों से होने लगी। खुदा के इरशाद के बामूजिब ज्यादा तकवे और तहारत वाले मुअज़्ज़ज़ समझे जाने लगे। अभी तक इस्लाम और मुसलमानों में यही बात है, कोई शख्स अपने नस्ब पर फख्र नहीं करता बल्कि खुदा परस्ती और बहादुरी पर नाज करता है। क्या आप अयाम जाहिलियत की तरफ लौट जाना अच्छा समझते हैं? मैं समझता था कि तुम यही कहोगे और यही तुम्हें कहना भी चाहिए था, लेकिन खैर इस जिक्र को भी रहने दो। कुछ मालूम हुआ क्या फूल कमर का क्या इरादा है? उसका दिल दुनिया से उचाट हो गया। उसने तय कर लिया है कि वो काशी जी या हरिद्वार में जाकर रहेगी और ज्ञान ध्यान में अपनी जिंदगी गुजार देगी। कुछ अरसा और बातें करके मसरूर उठकर चले गए। लेस ने नस्ली इम्तियाज के मुतालिक उनके दलाइल को तस्लीम तो कर लिया था, मगर उस पर अमल करने पर आमादा नजर न आते थे। फिर उन्हें फिक्रो गम लाहक हो गए। उस रोज वो कुछ और उदास और गमगीन रहे। शाम के वक्त खान जहां उनसे मिलने आए। ये पहला मौका था कि खान जहां उनसे मिलने उनके मकान पर आए। खान जहां कई साल तक सुल्तान के कायम मकाम रह चुके थे, सुल्तान के बाद उनका रुतबा समझा जाता था। मसरूर को उनके आने से हैरत हुई और खुशी भी। उन्होंने बड़ी गर्म जोशी से उनका खैर मकदम किया, उनकी मुदारात में बिछ गए, उन्हें पुरतकल्लुफ मसनद पर बिठाया। खान जहां ने कहा, मैं सुल्तान के सलाम को आया हूं। कई रोज से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी, सोचा कि मिलता चलूं। आपने बड़ी जर्रा नवाजी की। मैं खुद हाजिर होने वाला था, लेकिन बाज मसरूफियतें हायल हुई। कहो, लेस ने वो बात बताई जिससे उनका इराक जाना जरूरी है? जी हाँ, वो कहते हैं 2 लड़कियां जवान हो गई हैं, 2 जवान होने वाली है। उनकी शादियां अपने ही कुफ में करनी है, इसलिए इराक जाना जरूरी है। मेरा यही ख्याल था, इसलिए मैंने तुमको रोका था कि रिहाना के साथ अपनी मोहब्बत को बढ़ने ना दो। लेकिन मैं देखता हूं कि तुम मोहब्बत के तमाम मदारिज तय कर चुके हो। रिहाना की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकोगे। मैंने सुल्तान से भी इसका तज़किरा कर दिया था। वो बहुत हंसे थे। उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं लेस से मिलकर उन्हें यहाँ रहने की तरगीब दूं। इस वक्त मैं यहाँ आया हूं, उनसे भी मिल लूं। तुम जरा लेस को यहीं बुलवा लो, मैं उनसे तन्हाई में गुफ्तगू करूंगा। मसरूर के दिल में फिर उम्मीद की शुआ चमकी। वो लेस के पास गए, उन्हें बुला लाए और खुद वहां से हट गए। इतने लेस और खान जहां में गुफ्तगू होती रही। वो उम्मीदों भीम के भंवर में गोते खाते रहे। कुछ अरसे के बाद खान जहां ने मसरूर को बुलवाया। उन्होंने कहा, लेस ने सुल्तान के पैगाम का एहतराम किया, वो यहाँ कयाम करने पर रजामंद हो गए हैं, इनका शुक्रिया अदा करो। मसरूर उस खुशखबरी को सुनकर बेहद खुश हुए। उन्होंने लेस का शुक्रिया अदा किया। खान जहां थोड़ी देर बैठकर चले गए। मसरूर ने लेस के कयाम करने की खुशखबरी हूर बानो को जा सुनाई। वो निहायत खुश हुई। उसने कहा, अब एक खुशखबरी मुझसे सुनो। मसरूर ने कहा, सुनाओ। हूर बानो ने बताया, आज अम्मी जान कह रही थी कि अगर लेस यहाँ रहने पर आमादा हो जाते तो वो तुम्हारी शादी रिहाना से करती। मसरूर उस खबर को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? बाखुदा मैं सच कह रही हूँ। वो कहती थी, रिहाना बड़ी खूबसूरत, बड़ी समझदार और बड़ी भोली लड़की है। जब दुल्हन बनकर आएगी तो यह घर जगमगा उठेगा। खुदा का शुक्र है, तमाम मुश्किलात खुद ब खुद दूर होती जा रही हैं। हूर बानो ने कहा, अब मैं ये खुशखबरी अम्मी जान को भी सुनाऊं? जरूर सुनाओ।
हूर बानो दौड़ी चली गई। मसरूर अपने कमरे में पहुंचे। उन्होंने वजू करके 2 रकत नमाज शुक्राना अदा की। चंद रोज के बाद खान जहां फिर आए। मसरूर ने उनकी बड़ी आओ भगत की। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हारी वालदा से कुछ बातें करना चाहता हूं। मसरूर ने अंदर जाकर अपनी वालदा को इतला की। पर्दे का इंतजाम कर दिया। खान जहां अंदर गए, उन्होंने मसरूर को हटा दिया। मसरूर बाहर चले गए। खान जहां कुछ देर बातें करके बाहर आए, मसरूर के पास नहीं आए बल्कि सीधे खेमों पर पहुंचे। लेस ने उनका इस्तकबाल किया। वो लेस के साथ खेमे के अंदर चले गए। कुछ देर तक बातें करते रहे। जब खेमे से निकले तो बहुत खुश थे। खुदा का शुक्र है मैं अपनी कोशिशों में कामयाब हुआ। अव्वल मैंने तुम्हारी वालदा से तुम्हारी शादी की इजाजत ली, फिर लेस को पैगाम दिया। वो बड़ी मुश्किल से सीधे हुए। तुम्हारी शादी रिहाना से तय हो गई। मसरूर को यह सुनकर इस कदर खुशी हुई कि शादी मर्ग का एहतिमाल हो गया। अगर खान जहां की बुजुर्गी का पासो लिहाज ना होता तो वो खुशी से नाचने लगते। उन्होंने खान जहां का शुक्रिया अदा किया। खान जहां हंसते हुए उठकर चले गए। फिर मसरूर की वालदा से मिले और जनान खाने से आकर घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए। जब मसरूर मकान के अंदर गए तो उन्हें हूर बानो मिली। खुशी उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। उस शोला रू के आतिशनाक रुखसार दमक रहे थे। वो दौड़कर मसरूर के पास आई। उसने कहा, भाईजान मुबारक हो, तमाम बातें तय हो गई। चचा लेस ने पयाम मंजूर कर लिया। अब मिठाई खिलाइए, मैंने सारी बातें अपने कानों से सुनी हैं। हूर बानो ने एक सांस में इतनी बातें कह डाली। मसरूर ने कहा, हूर बानो तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगा, आ मेरे कमरे में। हूर बानो उनके साथ उनके कमरे में गई। मसरूर ने एक संदूकचा निकालकर आबदार मोतियों को निकाला और मुट्ठी भरकर हूर बानो का मुंह मोतियों से भर दिया। अब रिहाना की आमदोरफ्त महल में कम हो गई। वो ज्यादा शर्म की वजह से खुद ही ना आती थी। अगर कभी मसरूर का सामना हो जाता तो सिमट कर बदन चुराकर आंखें नीची किए खिसक जाती। एक रोज मसरूर जनान खाने से बाहर आ रहे थे। बाहर से रिहाना जा रही थी। दोनों का आमना सामना दरवाजे के बीच में हो गया। रिहाना ने फिर बचकर निकल जाना चाहा। मसरूर ने उस बूते तन्नास को पकड़ लिया। रिहाना शर्मीली गुड़िया बनकर खड़ी हो गई। मसरूर ने कहा, रिहाना ये बेमुरव्वती क्यों है? रिहाना ने ना कोई जवाब दिया, ना शर्म से झुका हुआ सर उठाया। मसरूर ने उसकी थोड़ी के नीचे हाथ लगाकर ऊपर उठाते हुए कहा, अल्लाह अल्लाह, इस कदर शर्म, आंखें मिलाओ, बात करो, ऐसी भी हया किस काम की? रिहाना ने शर्मीली नजरों से मसरूर को देखकर कहा, छोड़ दीजिए, नईमा मेरे पीछे ही आ रही है, आने दो, अब उससे क्या डर? वो बड़ी शरीर है। मैं पूछता हूं तुमने बेमुरव्वती क्यों इख्तियार कर रखी है? तुम मेरी मजबूरी को नहीं देखते? ऐन उस वक्त नईमा भी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, इसकी तो मैं भी शहादत देती हूं, बेचारी बड़ी मजबूर है, नहीं तो ये रोज आकर तुमसे घंटों बातें करे। अब इसका जी खेमे में थोड़ा ही लगता है। देखो ना, ये ताक में थी कि कब तुम घर से बाहर आओ, कब ये बातें करे। आखिर आज मौका मिल गया, यहां आकर तुम्हें रोककर बातें करने लगी। नईमा ने गुफ्तगू का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि ना रिहाना भाग सकी ना मसरूर जा सके। अलबत्ता दोनों शर्मा गए। रिहाना ने जरा तेज नजरों से उस शोखो शरीर को देखकर कहा, मैं इन्हें रोककर बातें करने लगी? नहीं, मैंने रोक लिया था। तू कहेगी इन्होंने रोक लिया? मुझे ये 10 मर्तबा दरवाजे में आते जाते मिले हैं, मुझे तो इन्होंने कभी ना रोका। ऐसे तुझमें क्या लाल जड़े हुए थे कि तुझे ही रोक लेते? मसरूर ने कहा, नहीं नईमा, मैंने ही रोक लिया था। मैं माने लेती हूं, मगर ये शर्मा क्यों रही हैं? अकड़कर क्यों नहीं कहती कि इन्होंने मुझे रोक लिया था? शरीर, तुझे किस कदर बातें बनाना आती हैं। आ चल। नईमा ने कहा, चल, मगर अब कभी किसी मर्द को रोककर बातें ना करने लगना, यह मेरी आदत है। रिहाना ने नईमा के चुटकी ली। नईमा ने सिसकी भरकर कहा, बड़ी संगदिल और जालिम है। मसरूर ने मुस्कुराकर कहा, संगदिल और जालिम तो नहीं, हां बेमुरव्वत जरूर है। नईमा ने कहा, जब वास्ता पड़ेगा तब मालूम होगा। रिहाना ने तेज होशरुबा निगाहों से मसरूर को देखा और नईमा का हाथ पकड़कर उसे घसीटती हुई महल के अंदर ले गई। मसरूर बाहर चले गए। जब नईमा और रिहाना सहन में पहुंची तो नईमा ने कहा, चल, हूर बानो से कहूंगी कि ये बड़ी शौक दीदा हो गई है। बेचारे मसरूर का घर से बाहर निकलना दूबर कर दिया है। जहां वो चले और इसने दरवाजे में जाकर रास्ता रोककर बातें शुरू कर दी। क्यों ना करूं नईमा, तू जल जल कर मरी जाती है। बस अब तू पक्की हो गई, अब शर्म की गुड़िया नहीं बनेगी। दोनों हूरबानों के पास पहुंची। हूरबानों ने हस्बे मामूल उनका पुरतपा खैर मकदम किया और तीनों बैठकर बातें करने लगी। खान जहां ने तारीखें अक्द मुकर्रर करा दी। दोनों तरफ शादी की तैयारियां होने लगी। दिन गुजरते देर नहीं लगती। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका मसरूर और रिहाना दोनों ही को बड़ा इंतजार था। रिहाना को मशशाताओं ने बना सवार कर दुल्हन बनाया। खान जहां सुल्तान को लेकर आए।
असर और मगरिब के दरमियान सुल्तान की मौजूदगी में मसरूर और रिहाना का अक्द हो गया। ना बारात चढ़ी ना कुछ धूमधाम हुई, इस्लाम की सादगी के साथ अक्द हो गया। मगरिब के बाद लेस ने मुसलमानों को खाना खिलाया। खाना खिलाते ही रिहाना को रुखसत कर दिया। जब रिहाना महल में आई तो हूर बानो, उसकी अम्मी और कनीजों वगैरह ने उसे हाथों हाथ लिया। रिहाना उस वक्त बिल्कुल रश के हूर बनी हुई थी। जिस कमरे में वो ले जाकर बिठाई गई उसमें फानूसों की ऐसी तेज रोशनी हो रही थी कि दिन सा निकला हुआ मालूम होता था। लेकिन जब हूरबानो ने रिहाना के चेहरे से नकाब उल्टा तो एक दफा तो फानूसों की रोशनी फीकी पड़ गई। हूरबानो ने उसका मुंह चूम कर कहा, चश्मे बद दूर, वाकई रश के कमर हो। रिहाना शर्माई नहीं बल्कि उसने कहा, मैं अगर चांद हूं तो तुम सूरज हो। मसरूर के अक्द के 2 माह बाद एहसान खान से हूरबानो की शादी हो गई और एक अमीर अफरासियाब खान से नईमा का निकाह हो गया। फूल कवर अभी तक दिल्ली में थी। जब रिहाना, नईमा और हूरबानो तीनों की शादियां हो गई तब वो उन तीनों से रुखसत होकर हरिद्वार चली गई। वहां जाकर उसने हरी की पेड़ी के करीब मुख्तसर सा मंदिर बनवाया और उस मंदिर ही में रहने लगी। उसने अपनी बकिया उम्र ईश्वर भक्ति में काट दी। सुल्तान फिरोज शाह ने मुफ्तरी और कज्जाब, मुद्दाई जान नबूवत और खुदाई का खात्मा करके निहायत अदलो इंसाफ से हुकूमत की। उनका अहद हुकूमत हर तरह से कामयाब रहा। ना कोई कहत पड़ा, ना कलम रोके किसी हिस्से में बगावत हुई, ना किसी ने कोई सरकशी की। रियाया अमन और फारिगुल बाली से जिंदगी बसर करती रही। मसरूर के मनसब में और इजाफा हो गया। लेस और उनके हमराहियों को सुल्तान ने जागीरें अता कर दी। मसरूर के मकान के करीब ही उन लोगों ने भी अपने महल्लात तामीर कर लिए। गुलनार की शादी भी एक नौजवान के साथ कर दी गई। और यहां पर इस दिलचस्प दास्तान का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये तारीखी दास्तान पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिजिटल उर्दू लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।